हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फुल कंसेप्ट ट्यूटोरियल में। देखिए यहाँ सीटेट का क्वेश्चन है 2026 में सितंबर में पूछने का चांस है। यहाँ पर देखिए 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 1.1/2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तब वार्षिक मतलब अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित होता है। वही राशि उतने ही समय में उसी दर से कितने हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। देखिए यहाँ पर अमाउंट कितना दिया हुआ है। देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000, अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर 15,972 दिया हुआ है। मतलब 1,200 रुपया लगाया है। लगाने के बाद कितना हो जाता है अमाउंट 15,000, इतना हो जाता है 15,972। इसको काटेगा तो 12 से कटेगा तो यहाँ पर 1,000 हो जाएगा। इसको ये 12 से काटेगा तो यहाँ कट जाएगा है 1331 हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए टाइम कितना है, 1.1/2 है। 1.1/2 है तो यहाँ पर कितना हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 3 यानी 3/2। इसको काटते हैं 2 से कट गया। देखिए 2 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या है कि अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली जो बोल रहा है यहाँ पर, हाफ ईयरली यहाँ पर बोल रहा है कि हाफ ईयरली अर्धवार्षिक बोल रहा है, तो इसलिए एक यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और रेट में क्या करता है, रेट को आधा करना पड़ता है और समय को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना वर्ष यहाँ पर आ जाता है, 3 वर्ष आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाता है, 2 1 3 यानी कितना हो गया 3, यानी ये हो गया कितना 18 महीना हो गया। 18 महीना हो गया तो 6 महीना पर ब्याज देना पड़ेगा। 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया तो 3 मतलब 3 बेर देना पड़ेगा 3 साल तक। ऐसे करके 6 महीना पर ब्याज देना पड़ेगा। अब देखिए 3 साल के लिए इस पर क्या करते हैं, घन लगा देते, घन मूल लगा देते। यहाँ पर 3 लगाते, यहाँ पर 3। इसका 10 का कितना, 1,000 का घनमूल कितना होता है 10 आ जाता है। इसका घनमूल कितना होता है तो 11 हो जाता है। तो कितना रुपये यहाँ पर बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है किस पर, 10 पर। गुने 100 करिएगा तो यहाँ से रेट निकल जाएगा, इस कट जाएगा यहाँ से, यानी 10% निकला है जो रेट, 10% जो रेट निकला है अर्धवार्षिक रेट निकला। अब इसको क्या करेगा, जो रियल रेट होगा इसको क्या करेंगे 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 20% पहले रेट तब तो आधा हुआ होगा। शुरुआत में कितना था 20% इसका रेट था, अब इसका आधा हो कर दिए थे। अब देखिए प्रिंसिपल वही रहना चाहिए, रेट ये होना चाहिए, लेकिन आप क्या करना है 1.5 वर्ष का हम लोग ब्याज निकालना है। कितना वर्ष के ब्याज निकालना है, 1.5 वर्ष का, यानी 1.1/2 वर्ष का हम लोग को ब्याज निकालना है। देखिए आप साधारण ब्याज, तो पहला वर्ष का साधारण, देखिए पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। अगर हम पहला वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं तो पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। तो हम क्या करते हैं सिंपल यहाँ पर SI निकाल लेते हैं। तो PRT होता है बट्टा यहाँ पर 100 हो गया। तो P कितना है तो 12,000 पहले से है। रेट कितना है 20% है। पहला वर्ष का समय कितना लीजिएगा तो ये लेना है, ये पहला वर्ष का समय हो गया। यहाँ पर 1 रखेंगे यहाँ पर और 100 यहाँ पर रख देंगे। इसको काटिएगा तो कट जाएगा, यानी यहाँ से 24,000 आ गया पहला वर्ष का। अब देखिए यहाँ का अमाउंट कितना हो जाता है, तो यहाँ पर कितना था पहले 12,000 था और 2,400 इधर हो गया। यानी कितना होगा 14,400 यहाँ इसका अमाउंट हो गया। अब आधा वर्ष के लिए बचा है, ये आधा वर्ष के ब्याज निकालना है। तो आधा वर्ष के निकालने के लिए क्या करें, फिर सिंपल ऐसा निकालेंगे, इस अमाउंट पर निकालेंगे तो ये हो गया, आप प्रिंसिपल हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल, ये हो गया गुने 20% है 1/2 इसका समय होगा, गुने यहाँ पर 100, ये 00 यहाँ से कट गया। देखिए ये काटेगा यहाँ से 10, इसको काटेगा तो यहाँ पर कितना होगा 1440 हो गया। इसका आधा वर्ष का ब्याज यहाँ पर 1440 हो गया। देखिए पहले यहाँ पर ब्याज कितना था, यहाँ पर 12,000 इसका ब्याज था। शुरुआती ब्याज में मतलब शुरुआती अमाउंट कितना था 12,000। एक वर्ष का कितना निकला है 2400 निकल गया। और 6 महीना की ये ब्याज निकला है, तो इसमें 6 महीना का ब्याज यहाँ पर इसमें भी जोड़ दीजिए। ये निकला है टोटल 1.5 साल के अमाउंट, ये इतना निकले 15,884 है। 1.5 साल के अमाउंट निकल गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका ये करेक्ट आंसर हो गया 15,884।
40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।